नमस्कार दोस्तों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में आपका स्वागत है। और ये तीसरा लगातार संडे है जहां हम बात कर रहे हैं इस किताब से हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, जिसके लिए हिंदी में नाम दिया गया है चिंता छोड़ो सुख से जियो। और आज मैं आपको बहुत ही कमाल की सीख बताने जा रहा हूं। एक तो ये कि तनाव को दूर करने के 5 तरीके कौन से हैं, 5 गोल्डन टिप्स आपको आज मैं दूंगा इस किताब से। और साथ ही एक और सीख मैं आपको बताऊंगा कि एक बार में एक काम करने के क्या फायदे हो सकते हैं। इस किताब में हम कहानियों के बारे में सीख रहे हैं और आज जो लर्निंग्स हैं उसको हम लेंगे प्रोफेसर विलियम वेल्स के नजरिए से। आइए शुरू करते हैं। तो प्रोफेसर विलियम वेल्स को लगता था अब उनकी आंखें नहीं रहीं। कुछ पढ़ते ही उनकी आंखें दुखने लगती थी। ऐसा लगता था कि कोई उनकी आंखों में सुई चुभ रहा है। उन्हें डर लगता था कि कहीं आंखों की वजह से उन्हें टीचिंग का जॉब न छोड़ना पड़ जाए। एक बार वो एक जगह स्पीच दे रहे थे जहां पर में लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि उन्हें लगातार फ्लोर की तरफ देखना पड़ रहा था। लेकिन जब उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए उनकी तरफ देखना शुरू किया तो उनको लगा जैसे उनका दर्द ठीक हो चुका है और आंखें ठीक काम कर रही हैं। और वो पूरे 30 मिनट तक इस तरह स्पीच देते रहे। प्रोफेसर को ऐसा लगा कि उन्होंने अपने टीचिंग के पैशन की वजह से इस दर्द को जीत लिया था। उन्होंने तनाव यानी परेशानी को दूर करने के 5 मेथड दिए। पहला, टीचिंग के लव ने उन्हें जिंदगी को जीना और एंजॉय करना सिखा दिया। वह अपना हर दिन ऐसे जीते थे जैसे वह जिंदगी का पहला और आखिरी दिन है। यह उनका एंथुसियाज्म ही था जो उन्हें सारे दुख दर्द से निजात दिलाता था। अपने पेन और दुख से छुटकारा पाने का यह पहला मेथड था। इसे हम नाम दे सकते हैं काम के प्रति प्रेम या लगाव। दूसरा, कोई अच्छी सी किताब या ब्लॉग पढ़कर अपने टेंशन से दूर रहना। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आपका दिमाग इसमें डूब जाता है कि आपको और कुछ याद नहीं रहता। तो दूसरा मेथड हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अपने पसंद के काम को करना। तीसरी बात, एक बार प्रोफेसर विलियम्स काफी ज्यादा टेंशन में थे। तब उन्होंने अपने आप को कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी में लगा दिया। तब उन्होंने महसूस किया कि जब उनकी बॉडी पसीना बहाती है तो दिमाग से सारी परेशानियां ऑटोमेटिकली दूर हो जाती हैं। तो तीसरा मेथड हो सकता है फिजिकली एक्टिव होना। चौथी बात, आप खुद को किसी भी तरीके से प्रेशर और जल्दबाजी से दूर रखें। यह बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस वक्त आप अपने मनपसंद काम को करें और अपने आप को बिजी कर लें। मतलब चौथा मेथड हो सकता है व्यस्त रहना। और 5वां है टाइम एंड पेशेंस, यानी समय और धैर्य हर समस्या का हल है। कोई भी मुश्किल आए उसे एक अलग सोच के साथ देखिए। प्रोफेसर विलियम खुद से कहते रहते हैं कि 2 महीने हो जाने दो, फिर मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। तो फिर अभी क्यों करूं, अपना टाइम क्यों खराब करूं। इस 5वीं बात को हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो बात आपको बहुत ज्यादा अभी परेशान या बॉदर कर रही है, एक बार सोचें कि क्या कुछ समय बाद आपके लिए ये बात इतने महत्व का होगा। कुछ समय बीत जाने के बाद अगर ये बात इतने महत्व का है, फिर उस पर दिमाग लगाने की जरूरत है। तो 5 मेथड जो प्रोफेसर विलियम्स ने दिए, ये तनाव और चिंता को दूर करने के लिए रामबाण हो सकते हैं अगर आप अपने जीवन में इसे उतार लें। 7वीं और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण सीख, एक बार में एक काम को करना। पेंसिल्वेनिया के हंटिंग क्लब में एक बूढ़ा तोता रहता था। उसका पिंजरा दरवाजे के साथ लटका होता था। जब भी कोई वहां आता था तो वह सिर्फ यही बोलता था, एक बार में एक काम करो भले आदमी। वह बूढ़ा तोता बस इतना ही रटता रहता था क्योंकि उसे सिखाया ही यही गया था। इसका मतलब यही है कि आपके ऊपर चाहे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, चाहे जितनी भी जिम्मेदारियां हों, फिर भी काम और कंपोज रहने की कोशिश करना होगा। एक एक करके अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें। इससे धीरे धीरे आपकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिना किसी टेंशन के पूरी होती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये जो एक बार में एक काम का मेथड है जो वो बूढ़ा तोता बोलता रहता था, ये बस इतनी सी बात है कि हमारा माइंड मल्टीटास्क नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक साथ कई काम को निपटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कई जिम्मेदारियों में एक साथ लगे रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत परेशानी में घिर गए हैं और हम तनाव में रहते हैं। तनाव दूर करना, चिंता दूर करने का एक बढ़िया तरीका है कि टास्क को, जिम्मेदारियों को एक एक करके निपटाते चले जाएं। मुझे उम्मीद है कि हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग नाम की इस छोटी सी किताब से ये जो 7 लर्निंग्स मुझे मिली और मैंने जो आपसे शेयर की, आपके जीवन को बदल देंगे। ये इन्हें अपनाइए, रोजमर्रा के जीवन में उतारिए। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर कोई और किताब से जो आपकी पसंदीदा रही हो, आपने पढ़ी हो या पढ़ना चाह रहे हो, ऐसी किताब से मैंने क्या सीखा, अगर आप जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में उस किताब का नाम लिख करके मुझे भेजिए। अगर मैंने पढ़ रखा है तो जरूर आपसे शेयर करूंगा, और नहीं पढ़ा है मैंने तो पढ़ करके अपनी लर्निंग्स आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपने प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।